अब ये शराब पीने वाले हाय हाय, यहाँ कम से कम भी ये जितने तकरीबन सभी 90% वो भक्त हैं जो लगभग ये सभी विकार किया करते थे, और आज परमात्मा की कृपा से, उनके आशीर्वाद प्रसाद से आत्मा को नफरत होगी, ग्लानि होगी ऐसे घिनौने कर्मों से, रिश्वतखोरी से, चोरी और जारी से, और ये मांस आहार, सुरापान, भांग, तम्बाकू, सुल्फा, गांजा, ये सारी भुक्की वगैरह सब त्याग दी, क्योंकि ये नर आहार नहीं, ये राक्षसों का आहार है। एक शराब पीकर उसके बच्चे बता रहे थे, छोटे छोटे बच्चे रो रहे सत्संग में। जब दास गांव गांव में, घर घर में सत्संग करने जाता था, ज़्यादा समय भक्तों से मिलने का, चर्चा करने का मिलता था, उनके दुख जानने का अधिक समय मिलता था। वैसे तो परमात्मा अंतर्यामी है, आप जो भी मनोकामना लेकर आए हो उसे छुपी नहीं। यदि आप मर्यादा से रहोगे और सच्ची सब लगन से भक्ति करोगे, कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। आप वैसे भी आकर के लाइन में खड़े होगे और जो तमन्ना आपकी है मालिक से छुपी नहीं, अंतर्यामी सारी जानते हैं। फिर भी हम जैसे एक दूसरे से कहते हैं तो आत्मा थोड़ी सी शांत होती है। तो वो कहने लगे जी, उनके बच्चे रोने लगे दोनों, एक लड़का था एक लड़की, एक 8 साल का और 10 वर्ष का, 2 लड़कियां थी, एक लड़का 2 लड़की थी। मैं बोला बेटा क्यों रो रही हो? तो उसकी माँ भी रोने लगी, उनकी दादी थी साथ में, कहने लगी इनका बाप ईसा निकम्मा है, बढ़िया नौकरी है, डेली शराब पी का आता है और घर पर खाने को दाने नहीं इसका ये नहीं रो रही है। फिर वो बेटी, दोनों बच्चे तीनों रो रहा कर रुक गए, कहने लगे जो मेरा पापा आता है ना, मेरी माँ को पीटता आते ही, क्योंकि माँ कह देती होगी भाई तू मत पिया कर, और शराब भी न टोक दे, उसका बाकी नहीं रहती। और उसका फर्ज भी बना कहने का बेचारी का, भाई क्यों नाश कर दिया, तू बच्चे भूखे बैठे तो टीटी पाक का आ गया। तो रोज़ पीटता उसने नशे में। तो बच्चे कहते हैं पापा आता ना, हम तो चारपाई के नीचे छुप जाते हैं डरते। अरे तेरा गजब भैया, बच्चों को तो पापा का इंतज़ार होना चाहिए, पिताजी आओगे, कोई केले लाओगे, कोई फ्रूट लाएंगे, और द्वार पर खड़े पाने चाहिए। और उस राक्षस को देखकर बच्चे रस्सी उस चारपाई के नीचे घुस रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, धीरे धीरे फिर मालिक की दया हुई, उसने भी दीक्षा ली, नाम ले लिया, बुराई छोड़ दी। कुछ ही दिनों के बाद उसके घर में सारी चीज़ होगी, मोटरसाइकिल खरीद ली। अब बच्चे कहाँ तो उससे डरा करते थे, कहाँ इंतज़ार करते पिताजी कुछ फल लेकर आ रहा होगा। तो फिर वो भक्त कहता है जब उसकी वो शुद्धि में आया, उसकी बुराई छूट गई और इस मनुष्य जीवन में आया वो, तब कहता है जी आप परमात्मा कबीर जी की दया से स्वर्ग तो मेरे घर में इब्बा हो गया, वर्तमान में हो गया। और वह माई भी कह रही थी, और जहाँ आप ले जाने के लिए कह रहे हो वो सतलोक, वो सुख तो फिर न्यारा ही होगा। इस जीवन में हम स्वर्ग तो मेरे घर में आज हो गया, कैर टूट रहा था। अब रोता है वो व्यक्ति उस गए हुए समय को जो वो गलतियां करता था। तो परमात्मा कहते हैं जब भी समझ में आ जाए इस मनुष्य जीवन के रहते कुछ भी नहीं बिगड़ा है, और फिर लगा है वो भक्ति पर, हो क्या बात की। तो पुण्यात्मा इस ज्ञान से और इस भगवान से और इस सच्चे मंत्र और जाप, इन क्रियाओं से आपका ये जन्म भी सुधरेगा, लोक और परलोक दोनों सुखी होंगे आपके इस सच्चे भगवान की शरण में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।